हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद लेकर के आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल ने अभी तक टोटल कितने एल्गोरिदम अपडेट रिलीज कर चुका है। जैसे कि आप जानते होंगे कि गूगल के रेगुलर नए नए अपडेट आते जा रहे हैं, तो अभी तक टोटल उसने 174 अपडेट रिलीज कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे गूगल के न्यू रिलेटेड अपडेट यानी गूगल कोर अपडेट और गूगल स्पैम अपडेट की वीडियो नहीं देखी है, तो अभी जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ के साथ उस स्पैम अपडेट से किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सेव कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि टोटल 174 अपडेट कौन कौन से हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो गूगल का अपडेट आया था, सबसे पहला गूगल अपडेट दिसंबर 2000 के अंदर आया था, जिसका नाम था गूगल टूल बार। गूगल टूल बार में इसमें अपने गूगल के साथ साथ गूगल ने कुछ टूल बार दिए थे, टूल दिए थे, ताकि आप अपने जो गूगल के क्रोम को है उसको इजी तरीके से यूज कर सकें। दूसरी बात करें, फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपडेट आया था सितंबर 2002 में, यानी 1 दिसंबर 2000 में पहला अपडेट आया था गूगल टूल बार। उसके बाद सीधा 2 साल बाद अपडेट आता है सितंबर 2002 में, पहला डॉक्यूमेंटेशन अपडेट। तीसरी बात करें तो बॉस्टन अपडेट आया। बॉस्टन अपडेट में इसने अपने कुछ सर्च क्वेरी या फिर रैंकिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दिए थे, रैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, जो पहला रैंकिंग से रिलेटेड अपडेट था वो था बॉस्टन अपडेट। और अगर हम बात करें तो ओरिजिनल में जो पहला गूगल का नेमिंग से रिलेटेड जो अपडेट है उसका भी नाम है बॉस्टन। गूगल टूल बार कोई रिलेटेड अपडेट नहीं था सर्च क्वेरी के लिए, ना ही डॉक्यूमेंटेड अपडेट था। पहला जो नेमिंग जो अपडेट था गूगल की तरफ से वो था बॉस्टन अपडेट, जो 1 फरवरी 2003 में आया था। बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड में इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे, पहले आपका नाम आ रहा है, दूसरा आपका जो आ रहा है वो किस डेट को रिलीज किया है, किस सन में रिलीज हुआ है, और साथ के साथ तीसरा जो चीज है वो कंफर्म और अनकंफर्म। आपको पता ही होगा कि गूगल जो भी अपने अपडेट रिलीज करता है उसका एक नाम देता है और दूसरा वो बताता है कि ये कंफर्म अपडेट था या अनकंफर्म, यानी ये पहले से ही डिसाइडेड था कि ये अपडेट आने वाला है या फिर ये डिसाइडेड नहीं था, सडनली कोई सा भी अपडेट ये रिलीज हो गया। तो इसीलिए ये तीन चीज आपकी दे रखी हैं। ठीक है, बात करते हैं चौथा अपडेट। तो चौथा है कसांद्रा अपडेट। ठीक है, कसांद्रा अपडेट के अंदर भी इसने सर्च क्वेरी से रिलेटेड कुछ दिया था। डोमिनिक है, फिर इसके बाद एस्मरलैंड है, फिर फ्रिड्स है, उसके बाद सप्लीमेंट इंडेक्स अपडेट। सप्लीमेंट इंडेक्स अपडेट के अंदर इसने अपने कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में कहा था कि गूगल के लिए ये चीजें मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरिडा अपडेट आता है। फ्लोरिडा अपडेट में स्पेशली ये फ्लोरिडा लोकेशंस के लिए कंफर्म किया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑस्टिन अपडेट, ब्रांडी अपडेट। उसके बाद जो 12वां अपडेट आता है वो नो फॉलो अपडेट, यानी जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं तो वो नो फॉलो और डू फॉलो के लिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इंटरनल लिंकिंग या फिर कोई भी एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं तो उसके अंदर आप नो फॉलो और डू फॉलो का यूज करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो अपडेट रिलीज किया गया था वो था नो फॉलो अपडेट, जो 1 जनवरी 2005 में रिलीज किया गया था। अगर हम बात करें तो 2000 में सिर्फ एक ही अपडेट आया है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद देख सकते हैं आप कि सितंबर 2002 में सिर्फ एक अपडेट आया। 2003 में आपके देख सकते हैं यहाँ पे 7 अपडेट आए हैं। ठीक है, 2004 की बात करें तो 2004 में सिर्फ 2 ही अपडेट आए हैं, ऑस्टिन अपडेट और ब्रांडी अपडेट। बात करते हैं 2005 की, तो 2005 में देखेंगे नो फॉलो अपडेट आ गया, एलेग्रा अपडेट आ गया, बॉर्बन अपडेट आ गया, पर्सनलाइज सर्च अपडेट आ गया। उसके बाद जो 16वां अपडेट आता है वो 2005 में ही आता है आपका एक्सएमएल साइटमैप अपडेट। एक्सएमएल साइटमैप अपडेट में जो गूगल ने कहा था कि साइटमैप जो है आपकी वेबसाइट के लिए मैंडेटरी हो गया है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर एसईओ कर रहे हैं तो उसमें साइटमैप अपलोड करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। उसमें यह कहा गया था 1 जून 2005 में, जो एक कंफर्म अपडेट था। उसके बाद देख सकते हैं गिलीगन अपडेट, जैगर अपडेट। फिर 19वां जो अपडेट आता है वो आता है गूगल लोकल मैप अपडेट, यानी गूगल ने अपना मैप रिलीज किया था, तो मैप रिलीज के साथ साथ उसने अपना मैप अपडेट भी रिलीज किया था कि कोई भी अगर कंपनी अपडेट करती है अपना बिजनेस तो वो अपने आप को बिजनेस लिस्टिंग कर सके गूगल मैप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बिग डैडी अपडेट आता है 2005 में। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका आता है 2006 में सप्लीमेंट अपडेट। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2005 में टोटल जो अपडेट आते हैं 10 अपडेट आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मई, जून। जून में आपके 2 अपडेट आए हैं, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में भी 2 अपडेट आए हैं और एक आता है आपको दिसंबर में।
नेक्स्ट हम आते हैं तो 2006 की बात करते हैं तो 2006 में आपके दो अपडेट आए हैं। 2006 की बात करें तो 2006 में आपका सप्लीमेंट अपडेट आया है और आया है फॉल्स अलार्म अपडेट। ठीक है, अगर 7 की बात करें तो 2007 में भी आपके सिर्फ दो ही अपडेट आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सर्च अपडेट जो 1 मई 2007 को आया था, उसके बाद बफी अपडेट जो 1 जून 2007 में आया था। 2008 की बात करें तो 2008 में भी दो ही अपडेट आए, डेकी अपडेट और साथ में गूगल सजेस्ट अपडेट। गूगल सजेस्ट अपडेट में जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, जो आपके गूगल के एसआरपी वेबसाइट्स के बाद आपको 8 ऐसे कीवर्ड शो करते हैं जो रिलेटेड होता है कि अगर आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो उससे ही रिलेटेड सेम रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपको गूगल शो करता है कि ये क्वेरी भी गूगल के ऊपर सर्च करती है। ठीक है, तो ये अपडेट आया था उसके बाद 1 अगस्त 2008 को। उसके बाद अगर बात करते हो तो यहाँ पे आता है रिलेटेड कैनोनिकल टैग अपडेट। ये फरवरी 2009 में आया था। यानी आपको अगर अपनी वेबसाइट पे कोई भी अपना यूआरएल क्रॉल कराना है तो यूआरएल क्रॉल कराने के लिए आपको कैनोनिकल लगाना मैंडेटरी है यहाँ पर। तो आपको अगर कोई भी यूआरएल आपको यूज करना है तो उसमें कैनोनिकल लगाना मैंडेटरी कर दिया था इसने। उसके बाद देख सकते हैं 2009 में आपका विंस अपडेट आया, रियल टाइम सर्च अपडेट आया, गूगल प्लेस अपडेट देख सकते हैं 2010 में आया था। तो 2009 की बात करें तो 2009 की बात करें तो टोटल 3 अपडेट आपके 2009 में आए थे। ठीक है, 2010 की बात करते हैं तो 10 में आपके काफी सारे अपडेट आए, जैसे गूगल प्लेस अपडेट, मे डे अपडेट, कैफीन अपडेट, गूगल इंस्टेंट अपडेट, इंस्टेंट प्रीव्यू अपडेट और यहाँ पे देख सकते हैं सोशल सिग्नल और नेगेटिव रिव्यू अपडेट। तो ये आपके टोटल अगर देखें तो आपके 7 ऐसे अपडेट हैं जो गूगल ने 2010 के अंदर रिलीज किए थे। ठीक है, इसमें काफी सारे अलग अलग चेंजेस थे जिसकी वजह से गूगल के अंदर काफी सारे चेंजेस आए। ठीक है, बात करते हैं 2011 की तो 2011 में आप देख सकते हैं आपका एट्रीब्यूशन अपडेट आया और साथ के साथ आपका आया पैंडा अपडेट। पैंडा अपडेट देखें तो यहाँ पे आपका 23 फरवरी 2011 को आपका पैंडा अपडेट आया था। इसको इसने पहले ए फार्मर अपडेट किया था लेकिन बाद में इसका नाम पैंडा अपडेट कर दिया था। इससे क्या था, पैंडा अपडेट के अंदर आपके थिन कंटेंट आपका हो गया, लिंक हो गया, आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो है आपकी चीजें चेक की गई थी, जिसकी वजह से काफी सारी ऐसी जो वेबसाइट है जिसपे अफेक्ट पड़ा था। इस पैंडा अपडेट आने के बाद काफी सारे जो बिजनेस ओनर्स के ऊपर उसके जो बिजनेस में काफी सारा अफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंजेस हुई। पैंडा अपडेट की बात करें तो पैंडा अपडेट ये तो पहला अपडेट था, इसके बाद उसने टोटल 28 अपडेट अभी तक रिलीज कर चुका है पैंडा अपडेट। नेक्स्ट बात करते तो प्लस बटन, और यहीं देखें तो 2011 के अंदर ही यहाँ पे पहले फरवरी में आया, उसके बाद आता है 11 अप्रैल 2011 को दूसरा अपडेट, जिसके अंदर 0.8% की जो सर्च क्वेरी जो आपका अफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मई में पैंडा अपडेट आया, उसके बाद जून में आया, जुलाई में आया, जुलाई के बाद आपका देख सकते हैं अगस्त में आया, अगस्त के बाद यहाँ पे सितंबर में आता है, सितंबर के बाद यहाँ पे आता है आपका अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधा नवंबर, और नवंबर के बाद यहाँ पे फिर इसका कोई भी 2011 में आपका अपडेट नहीं आता। तो बात करें तो टोटल अगर आप काउंट करें तो टोटल आपका जो पैंडा अपडेट की बात करते हैं तो टोटल 7 अपडेट आए थे पैंडा के 2011 के अंदर, जिससे काफी सारी सर्च क्वेरी से रिलेटेड आपके चेंजेस हुए थे, जिसमें आपका थिन कंटेंट हो गया, आपके बैकलिंक हो गए, आपके वेबसाइट ऑनर्स के ऊपर हो गया, वो सारी चीजें आपकी चेंजेस की गई थी। टाइम टू टाइम हर चीज को नए तरीके से चेक किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंडेड साइट लिंक के बारे में भी इसमें बीच में बताया गया, और आपके schema.org के बारे में भी बताया गया, क्योंकि schema.org लगाना आपकी वेबसाइट पे जब आपकी कोई प्रोफाइल बनती है, चाहे वो बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो या फिर कोई एनजीओ या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो उसका स्कीमा आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड करना होता है, जो गूगल के राइट साइड में आपको बिजनेस प्रोफाइल शो करता है। ठीक है, यही बात करते हैं पेजिनेशन एलिमेंट की, तो यहाँ पे पेजिनेशन एलिमेंट का भी इसने अपडेट किया था वहीं पे 2011 के अंदर। सर्च क्वेरी इंक्रिप्शन के बारे में भी उसने कहा था कि जब आपकी गूगल जो है कुछ क्वेरी सर्च करता है तो उसको इनक्रिप्ट करके देता है। ठीक है, अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 ऐसे अपडेट हैं जो जनवरी के अंदर ही रिलीज कर दिए गए, जैसा 30 सर्च क्वालिटी हाईलाइट 5 जनवरी 2012 को रिलीज किया था, सर्च प्लस योर वर्ल्ड 10 जनवरी को, उसके सीधा 8 दिन बाद पैंडा, नेक्स्ट डे आपका पेज लेआउट एल्गोरिथम। तो इसमें अगर देखेंगे तो 2012 की शुरुआत में ही पहले ही जनवरी के अंदर
4 नए अपडेट रिलीज किए गए थे जिसमें काफी सारे चेंजेस हुए। बात करें फरवरी की, तो फरवरी में भी आप देख सकते हैं 17 सर्च क्वालिटी हाईलाइट और पेंडा 3.3 आपका रिलीज किया गया। उसके बाद 40 सर्च क्वालिटी हाईलाइट्स भी फरवरी में ही अपडेट किया, और साथ के साथ यहाँ देखेंगे तो वेनिस को भी इसने फरवरी में ही अपडेट किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेंडा का जो रिलीज है आपका, अगर यहाँ से देखें तो 2011 में आपके टोटल 8 ऐसे अपडेट आए थे पेंडा के जो कंटिन्यूअसली रन करे थे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2012 की, तो 2012 में आप यहाँ देखेंगे जनवरी में आपका 3.2 आया, फरवरी में आपका 3.3 आया, यहाँ पे अगर देखें तो मार्च में आपका 3.4 आया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर काफी सारे 2012 के अंदर भी पेंडा अपडेट रिलीज किए। यहाँ 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 20, 21, 22 और 23 तक जो आपके पेंडा अपडेट थे ये आपके सिर्फ 2012 के अंदर रिलीज किए गए। अगर हम बात करें तो 2012 के अंदर 20 से 22 ऐसे अपडेट रिलीज किए गए थे गूगल के द्वारा जिसमें काफी सारे चेंजेस हुए। यहाँ पे अगर शुरुआती दौर में बात करें तो शुरुआती में ही आपके देख सकते हैं सर्च से रिलेटेड काफी सारे अपडेट रिलीज हुए, फिर आपका पेंडा के आपके अपडेट रिलीज हुए, उसके बाद साथ के साथ देखेंगे तो पेंगुइन अपडेट भी यहीं पे आपका रिलीज हुआ था। जो पहला अपडेट रिलीज हुआ था पेंगुइन का वो 24 अप्रैल 2012 को रिलीज किया गया था। इसके बाद पेंगुइन का भी कई सारे अपडेट रिलीज हुए, जैसा कि देख सकते हैं पेंगुइन 1.1 जो 25 मई 2012 को रिलीज हुआ। उसके बाद नीचे आएंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पेंगुइन 3 जो आपका 5 अक्टूबर को रिलीज हुआ। उसके बाद पेंगुइन 2.0 जो 22 मई 2013 को। यानी अगर बात करें तो 2012 के अंदर टोटल 3 ऐसे अपडेट पेंगुइन के रिलीज हुए। और बात करें आपके पेंडा की, तो पेंडा के कम से कम 6 आपके ऐसे अपडेट रिलीज किए गए। साथ के साथ आपका लिंक क्वेरी, पेंडा पायरेट अपडेट, और यहाँ पे एक बड़ा अपडेट और आया था एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट। इसका मतलब क्या था कि जब अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो कंपनी का जो नाम होना चाहिए वही सेम जो है आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होना चाहिए या डोमेन होना चाहिए। तो ये आपका जो अपडेट ये 2012 में आया था। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है तो आपकी जो वेबसाइट का डोमेन है वो आपकी वेबसाइट के नाम या फिर आपकी कंपनी के नाम से ही होना चाहिए, जिससे आपकी वेबसाइट इजी और फास्ट रन करती है और रैंक भी करती है टॉप पेजेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं पेज लेआउट आ गया, नॉलेज ग्राफ आ गया, उसके बाद डोमेन क्राउड अपडेट, पेडे लोन, मल्टी वीक अपडेट, पेंडा रिकवरी अपडेट, यहाँ पे देख सकते हैं पेंडा रिकवरी अपडेट। यहाँ पे हमिंग बर्ड भी आपका 2013 के अंदर यहाँ पे आपका रिलीज किया गया। तो 2013 में आपका हमिंग बर्ड रिलीज किया था, और ये आपका अगर बात करें तो 18 जुलाई 2013 को पेंडा रिकवरी अपडेट आया था जो इसका लास्ट अपडेट था। नेक्स्ट आपका ऑथरशिप अपडेट है जो आपका इसके रिलेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं पेज लेआउट से रिलेटेड इसने कई सारे आपके रिलीज किए थे अपडेट, जहाँ पे पेडे लोन यहाँ पे 3.2 आ गया, देख सकते हैं पेडे लोन भी आपका है। पिजन अपडेट आया था आपका एक 24 जुलाई 2014 के अंदर जो आपका एक कंफर्म अपडेट था। उसके बाद आपका आता है HTTPS SSL अपडेट, जिसमें आपको हर वेबसाइट को SSL लगाना मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको अगर अपनी वेबसाइट को सेफ रखना है तो अपनी वेबसाइट के ऊपर SSL लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद ऑथरशिप रिमूव्ड, पेंडा 4.1 इन द न्यूज बॉक्स, पेंगुइन, पायरेट देख सकते हैं इन सब के यहाँ आपके नए नए वर्जन रिलीज कर दिए गए। ठीक है, पिजन एक्सपेंशन यहाँ पे आपका पिजन 24 जुलाई को रिलीज किया था। उसके बाद पिजन एक्सपेंशन रिलीज किया गया 22 दिसंबर 2014 यानी सेम ईयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद द मोबाइल अपडेट, द मोबाइल अपडेट के अंदर ये था कि अगर आपकी वेबसाइट को मोबाइल व्यू में आपको रैंक कराना है तो आपको अपनी वेबसाइट का मोबाइल व्यू आपको ठीक रखना होगा। आपकी वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो रही है या नहीं हो रही है ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट सही तरीके से मोबाइल में ओपन हो रही है तो आपकी जो रैंकिंग है वो भी आपकी टॉप पे रहेगी और आपके जो पेजेस हैं वो क्रॉल होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वालिटी अपडेट आता है, उसके बाद पेंडा 4.0, उसके बाद आता है रैंक ब्रेन अपडेट और अननेम्ड अपडेट। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे एडवर्ड SERP अपडेट आता है 2016 के अंदर। ठीक है, साथ के साथ मोबाइल फ्रेंडली 2 अपडेट 2016 में भी रिलीज किया जाता है। 2016 की बात करें तो 2016 में भी देख सकते हैं आपके कई सारे अपडेट रिलीज हुए, जैसे पेंगुइन, मोबाइल फ्रेंडली, अननेम्ड और एडवर्ड SERP अपडेट। एडवर्ड SERP अपडेट का मतलब ये था कि अगर कोई भी पर्सन अपनी वेबसाइट का जो है एड चलाता है गूगल के ऊपर तो वो आपके टॉप पोजीशन पे
शो करेगा गूगल के SRP के अंदर। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देख सकते हैं अननेम्ड कई सारे अपडेट रिलीज किए गए 2017 में। फ्रेड अपडेट हुआ। उसके बाद जो आता है आपका एक नया अपडेट आता है 9 मार्च को 2018 के अंदर, ब्रॉड कोर एल्गोरिदम अपडेट। इसके अंदर आपकी काफी सारी वेबसाइट में चेंजेस हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये पहला कोर अपडेट था जो 9 मार्च 2018 में रिलीज किया गया। सेम अगर बात करें तो मार्च के बाद ये सीधा फिर अप्रैल में भी अपडेट किया गया। अब यहाँ पे बात करें 9 जुलाई 2018 को मोबाइल स्पीड अपडेट आता है। अगर आपकी वेबसाइट की जो मोबाइल की स्पीड है वो काफी अच्छी है तो आपकी जो वेबसाइट है इजी तरीके से रैंक करेगी और आपके टॉप पेजेस पे भी रैंक करेगी। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखें मेडिएक आया और स्मॉल अपडेट आया। कोर अपडेट की बात करें तो कोर अपडेट आपका 2019 के अंदर मार्च और जून में आपका रेगुलर अपडेट हुआ। 12 मार्च को आपका पहला आया और 3 मार्च को आपका दूसरा आया। उसके बाद साइट डाइवर्सिटी अपडेट, ब्रॉड कोर अपडेट, वो सारी चीज सेम रही। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अक्टूबर के अंदर एक बड़ा अपडेट आता है जिसका नाम था स्पैम अपडेट। पहले अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्च कोर अपडेट, जून कोर अपडेट, कुछ इस तरीके से आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो आपका आता है अक्टूबर 2022 के अंदर, ये आपका एक बड़ा कोर अपडेट आता है। स्पैम अपडेट के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर काफी सारी अलग अलग चेंजेस हुए हैं, जैसा ऑन पेज का इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है, तो उस चीज को आप रिजॉल्व कीजिए ताकि आपकी वेबसाइट आपकी अच्छी रहे। ठीक है, साथ के साथ आपने जो बैकलिंक क्रिएट किया है उसको किस तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आपका आता है जो एक बहुत बड़ा दिसंबर में अपडेट आया था, जो 15 दिसंबर को आया था, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की बात करें तो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के अंदर गूगल ने सीधा ही कहा था कि हम यूजर फ्रेंडली कंटेंट चाहते हैं ताकि आपकी वेबसाइट अगर आपकी टॉप पेजेस पे रैंक कर रही है तो कोई भी अगर कुछ भी सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट का उसमें नाम आए। तो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट क्या था कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो कंटेंट यूजर फ्रेंडली नहीं है तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी या फिर वो डी रैंक हो जाएगी। जो टॉप पोजीशन पे आती है वो टॉप पोजीशन से हट जाएगी। दूसरी अगर बात करें तो आपकी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में ये था कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी जो कंटेंट है वो आपका एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, और अगर कंटेंट है तो वो आपका फ्रेशली और ह्यूमन रिटन कंटेंट आपका होना चाहिए, जिससे आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है काफी अच्छी रहे और जो यूजर को जो आपकी क्वेरी सर्च करता है उसको एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आए ताकि उसको मदद हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है आपका दिसंबर 2022 के अंदर लिंक स्पैम अपडेट। लिंक स्पैम अपडेट में बात की तो गूगल ने जो लिंक स्पैम अपडेट में कहा था कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर काफी सारी लिंक आपके स्पैमी है तो उसको क्या कर देगा गूगल, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे उसकी जो अथॉरिटी है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर पास हो रही थी वो सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका प्रोडक्ट रिव्यू है। मार्च में आपका फिर से कोर अपडेट आया था। 2023 की अगर बात की तो 2023 के अंदर ही कोर अपडेट आपका 3 बार आ चुका है। जैसे मार्च में आया, मार्च के बाद आपका यहाँ दे सकते हैं, मार्च के बाद आपका आता है अगस्त के अंदर, अगस्त के बाद अभी आता चलता है आपका अक्टूबर के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी दो बड़े नए अपडेट चल रहे हैं अक्टूबर 2023 के, कोर अपडेट और आपके स्पैम अपडेट, जिससे काफी सारे बिजनेस ओनर्स की जो आपकी वेबसाइट के जो ट्रैफिक है वो अफेक्ट हुआ है। तो ये थे गूगल के 174 गूगल अपडेट एल्गोरिदम जो आपके 2000 से लेकर अभी तक 2023 तक मिले हैं, जिसने अपने गूगल के अंदर काफी सारे चेंजेस लेके आए। साल के अंदर हर साल के अंदर कुछ ना कुछ नया अपडेट करवाया इसने, जिससे आपके जो सर्च क्वेरी है उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं। तो ये था गूगल के टोटल 174 अपडेट एल्गोरिदम, जिससे गूगल ने काफी सारी तरक्की की। उसमें काफी सारे यूजर फ्रेंडली मोबाइल यूजिबिलिटी, पेंडा, पेंगुइन और भी बहुत सारे एल्गोरिदम थे जो आपके अपडेट किए गए। सन 2000 से लेके आज 2023 यानी पिछले 23 साल से गूगल रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट्स लेके आ रहा है, चाहे वो कंफर्म्ड हो या फिर अनकंफर्म्ड हो। ठीक है, अभी भी देख सकते हैं कि आपकी ये दो अपडेट अभी भी कंटिन्यूसली है और साथ के साथ ये कुछ नए और अपडेट्स लेके आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।